Hey everyone, welcome to another cutoff video. Today we are going to discuss the state-wise cutoff for one of the most prestigious post in SSC CGL examination, that is examining officer. तो आप लोग सब इस पोस्ट को एग्जामिनर के नाम से जानते हो, तो आज हम लोग इसका स्टेट वाइज कट ऑफ देखेंगे एनालिसिस. So the video is presented by me. I am a Group B officer in Ministry of Labour and Employment, and I've also selected as a preventive officer through SSC CGL examination. So चलिए वीडियो शुरू करते हैं. पहले टोटल हम लोग जो वैकेंसी अब तक रिपोर्ट हुआ है बाई CBIC वो उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं. UR का 55 वैकेंसी जो लास्ट ईयर से 5 इंक्रीज किया है. लास्ट ईयर ये 50 था. एंड OBC का 27, SC का 22 एंड ST का 8. एंड इस बार जो नया कैटेगरी एडिशन हुआ है फॉर EWS इट विल बी अराउंड 11. सो टोटल जो वैकेंसी रिपोर्ट किया है CBIC ने इस साल के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर वो 123 है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ UR अनरिजर्व कैटेगरी का स्टेट वाइज कट ऑफ डिस्कस करूंगा. एंड मेरे अगले 2 वीडियो में मैं जो बाकी के 4 कैटेगरीज है उनका स्टेट वाइज कट ऑफ एनालिसिस करूंगा. ठीक है, सो चलिए एक बार स्टेट वाइज जो ब्रेकडाउन है जो CBIC के पोर्टल पे अवेलेबल है उस पे एक बार नजर डाल लेते हैं. सो देखिए टोटल अनलाइक GST में जैसा 17 और 16 जोन में वो डिवाइडेड है पूरा, लेकिन कस्टम्स में ऐसा नहीं है. इन जनरल कस्टम्स उसी शहर में होता है जहां पे आपका सी पोर्ट है. ठीक है, तो इंडिया में टोटल 6 जोन पे ये कस्टम्स डिपार्टमेंट डिवाइडेड है. वो चेन्नई, गोवा, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम. ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जामिनर के लिए नहीं है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए भी ये सिर्फ 6 जोन में डिवाइडेड है. और बाकी जिन शहरों में सी पोर्ट नहीं है वहां एक्साइज डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर जो सेंट्रल एक्साइज और GST इंस्पेक्टर होता है वो लोग ही कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी वो लोग ही लुक आफ्टर करते हैं. ठीक है, तो देखिए कुछ की पॉइंट्स है इनमें, जैसे कि गोवा में इस साल कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुआ है. कोलकाता में इस बार जनरल के लिए सिर्फ एक वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है जो कि पिछले साल करीब 10 था. ठीक है, 10 वैकेंसी था UR कैटेगरी में जो कि रिड्यूस होकर 1 वैकेंसी हो गया है. मुंबई में प्रीवियस ईयर से इस साल काफी सारा वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, 37 है टोटल. चेन्नई में थोड़ा रिड्यूस होकर ये 13 हुआ है. तिरुवनंतपुरम में ये 3 है. विशाखापट्टनम में लास्ट ईयर कोई वैकेंसी नहीं था, इस पे भी 1 वैकेंसी है. तो ओवरऑल आपका वैकेंसी 50 से 55 दैट इज +5 इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सो चलिए आप थोड़ा एनालिसिस पे आ जाते हैं. उसके पहले कुछ की पॉइंट्स, जैसे मैंने हर अपने स्टेट वाइज कट ऑफ वीडियो में भी ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये पॉइंट्स है, एक बार गो थ्रू कर लेना कि दिस वीडियो इज प्योरली बेस्ड ऑन सर्वे डेटा. ठीक है, सर्वे में जो स्टेट प्रेफरेंसेस है, जो मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग जितना एजम्पशन लगाया जा सकता है उसके ऊपर ही एनालिसिस है. ठीक है, इसको 100% करेक्ट ना ले, ना पकड़े. ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह इसको यूज करें ताकि आप जब अपने स्टेट प्रेफरेंस भरो तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि कौन से मार्क्स पे पिछले साल एग्जामिनर का कट ऑफ क्या गया था एंड उसके कंपैरिजन में इस साल क्या होने वाला है. ठीक है, तो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो जो कट ऑफ प्रेडिक्टेड था लास्ट एग्जामिनर का जो लास्ट बंदा है उसका ये अप्रोक्सीमेटली 664 टू 659 के बीच ये होगा. हाँ, ये रेंज थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसका वैकेंसीज बहुत कम होता है, 55 वैकेंसी होता है, तो एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए रेंज थोड़ा बड़ा है. तो हाँ, आप पकड़ के चल सकते हो 660 टू 659 में ये एग्जामिनर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो जो वैकेंसी अभी आपने वो RTI स्क्रीनशॉट में देखा उसी को मैंने थोड़ा यहाँ डिस्कस किया है. आप लोग एक बार देख सकते हो. गोवा में कोई वैकेंसी नहीं है. मुंबई में 37 इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी एग्जामिनर के लिए मुंबई है, जो कि करियर ग्रोथ के लिए भी ठीक है, मतलब जिनको प्रमोशंस का एंड जो जॉब डाइवर्सिटी होता है उनको जिनका मतलब प्रेफरेंस है तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका इंडिया में जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है तो वहाँ पे उसी जोन पे आपका वैकेंसी इस बार ज़्यादा है. ठीक है, तो मुंबई में 37 वैकेंसीज है,
कोलकाता में वैकेंसी 1 है एंड चेन्नई में 13 वैकेंसी है। तो अगर मैं थोड़ा प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में बात करूं तो मुंबई एंड चेन्नई ये दोनों जोन एग्जामिनर एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर के प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इधर इन जनरल एग्जामिनर का 3 to 4 एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर में इनको पहला प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर से जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है दैट इज सुपरिंटेंडेंट एंड एग्जामिनर के लिए जो अप्रेजिंग ऑफिसर अप्रेजर होता है उसका जो सीनियरिटी लिस्ट होता है वो जोन वाइज होता है। ठीक है, वो एक कमिश्नरेट के अंदर होता है, तो जो क्यू बनता है वो उसी कमिश्नरेट के अंदर वो क्यू बनता है। ठीक है, जैसे कि कोलकाता में जो एग्जामिनर या प्रिवेंटिव ऑफिसर्स है उनका जो सीनियरिटी का क्यू बनेगा वो सिर्फ जो ईस्टर्न जोन है, जो ईस्टर्न कमिश्नरेट है उसके सीनियरिटी लिस्ट वाइज होगा। ठीक है, उसके साथ मुंबई का सीनियरिटी लिस्ट का या अदर कोई जोन का सीनियरिटी लिस्ट का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो 4800 ग्रेड पे में आ जाते हैं दैट इज सुपरिंटेंडेंट और जब अप्रेजर हो जाते हैं तब जो सीनियरिटी लिस्ट बनता है वो ऑल इंडिया होता है। ठीक है, मतलब कोलकाता से जो 4800 ग्रेड पे में है जो सुपरिंटेंडेंट और जो अप्रेजर है एंड चेन्नई और मुंबई से जो है उनका सीनियरिटी लिस्ट सेम ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहला प्रमोशन अगर आपको जल्दी मिल जाए तब दूसरे प्रमोशन के सीनियरिटी लिस्ट में आपका नाम आपके बैचमेट से कहीं ऊपर होगा। ठीक है, तो ये दोनों जोन अच्छा जोन है फॉर प्रमोशंस एंड फॉर जॉब डाइवर्सिटी। तो चलिए अब कट ऑफ पे आ जाते हैं। देखिए जोन वाइज जो कट ऑफ रहने वाला है वो ये है, कोलकाता में एक वैकेंसी है। ठीक है, और कोलकाता एक ऐसा स्टेट है, ईस्टर्न रीजन एक ऐसा स्टेट है जहां पर इन जनरल ज़्यादा वैकेंसीज अभी फिलहाल 3-4 साल से नहीं आ रहा है। ठीक है, जो हायर ग्रेड पे वाला पोस्ट है उस पर ना तो इनकम टैक्स का कोई वैकेंसीज है और ना तो अदर कोई हायर ग्रेड पे वाला वैकेंसी है। तो जो सबसे पहले ईस्टर्न जोन का जो टॉपर लोग है वो सबसे पहले ये एग्जामिनर को फिल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पकड़ के चल सकते हो 694 to 692 इसमें कोलकाता का जो एक वैकेंसी है वो खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये 694 के पहले ही खत्म हो जाए। ठीक है, 694 में आपका ऑल इंडिया रैंक 46 है, तो ये 46 रैंक के अंदर अगर कोई भी ईस्टर्न रीजन का बंदा आ जाए तो उसका हाई पॉसिबिलिटी है वो एग्जामिनर को ही ऑप्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 684 to 681, तो 681 में आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 222 बन गया। इसके अंदर उसका जो 3 वैकेंसी है वो खत्म हो जाएगा। विशाखापट्टनम भी कोलकाता जैसा सेम ही केस है, इसमें भी एक वैकेंसी है, तो इस पे कुछ स्पेशली कहा नहीं जा सकता कि एक वैकेंसी कब खत्म होगा। ठीक है, तो ये भी यूजुअली आप पकड़ के चल सकते हो, ये 50 रैंक तक ये एक वैकेंसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में बहुत सारा वैकेंसी है इस बार, तो 661 to 660 एंड चेन्नई में जो 13 वैकेंसी है वो भी लगभग मुंबई की तरह ही 660 to 659 के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 659 का बात करूं जो कि लोएस्ट मार्क्स है, तो 659 में अप्रोक्सीमेटली आपका 1280 के आसपास आपका ऑल इंडिया रैंक बनता है। ठीक है, तो पिछले साल जो 50 वैकेंसी था उसमें जो लास्ट बंदा जिनको यूआर कैटेगरी से एग्जामिनर अलॉटमेंट हुआ था उसका ऑल इंडिया रैंक था 1263। ठीक है, 1263 में एग्जामिनर का 50 वैकेंसी खत्म हो गया, तो इस बार 5 वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, 5 वैकेंसी ज्यादा है तो वो मैक्सिमम 1280 तक वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, लगभग यही रहने वाला है आपका एग्जामिनर का कट ऑफ। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तो जो 4 कैटेगरी है उनका स्टेट वाइज एनालिसिस लेके उसके बाद में प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी स्टेट वाइज एनालिसिस डिस्कस कर दूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।